जो है हमारे साथ जो है सीधे जो है हमारे साथ जो है सर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जो है वो अपनी बात रखेंगे। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे? नहीं, क्या आरोप होगा मैं पता ही नहीं चला। ये तो जब उस टीवी पर आया, आपके उस पे आया, तब पता चला कि ये क्या बोल रहे हैं बरसों बाद। तो ये जो रिस्पना पुल है वो सार्वजनिक स्थान है। 8 बजे दिन का मामला है, बता रही है। तो न जाने कौन लड़की ऐसी बोल रही है ये। 8 बजे दिन वो यही कह रही है कि गाड़ी के अंदर एक महिला भी थी। तो मेरा ड्राइवर था, महिला थी, रिस्पना पुल का मामला था। यदि ऐसा होता तो क्या रिस्पना पुल ऐसी जगह है जहां पर मैं सीधे रिश्वत मांगू और सीधे प्रपोज करूं कि तुम मुझे जो है फिजिकल रिलेशन बनाओ? कोई बात हो ही नहीं सकती है। ये तो आम आदमी जानता है कि रिस्पना पुल जहाँ कॉन्टिनेंटल JSR कॉन्टिनेंटल है, विधानसभा वहां पर है। रिस्पना पुल सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर के हजारों आदमियों का आवागमन 8 बजे करीब होता है, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे आरोप लगाना। पहले एक बात मैं बताता हूँ आपको, पहले मेरी बात समझने की कोशिश चैनल की कर ली जाए। नंबर एक बात है कि आयोग में जो है, जब आयोग में इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू में किसी का पता ही नहीं चलता है। इवन जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष को भी पता नहीं होता है कि ये लिफाफा किसके पास जाए। और इंटरव्यू होते हैं तो वहाँ एक आदमी नहीं रहता है, वहाँ कई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया कि सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं वो। जब मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैं तो लीड कर रहा हूँ, तो जो प्रोफेसर बाहर से आते हैं तो सब्जेक्ट विशेषज्ञ उसका वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक, वही नंबर देते हैं। और नंबर देने के बाद 2 पारी चलती है, एक 10 बजे से 1-1:30 बजे तक और एक 2 बजे से 5-6 बजे तक, जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। वहीं उन्हीं के सामने नंबर भी प्रोफेसर लोग वो करते हैं। फिर उन प्रोफेसरों की ही दस्तखत होते हैं, सील हो जाती है 2 बजे करीब पहले पारी की और 5 बजे करीब दूसरी पारी की सीट, और वो मार्कशीट भी चली जाती है, फाइलें चली जाती है। बस फाइल हमारे पास थोड़ी देर रहती है, इसलिए रहती है कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट में कमी तो नहीं है, कोई वेरिफिकेशन इस तरह का तो नहीं है, किसी के 2-3 पते तो नहीं लिखे हैं। कि कोई कई लड़के ऐसे होते हैं कि देहरादून भी रहते हैं, पौड़ी भी रहते हैं, ऋषिकेश भी रहते हैं, दिल्ली भी रहते हैं। तो कब वो किस पते को लिखता है तो उनको एफिडेविट एक देना पड़ता है, वो क्वेरी होती है कोई। सर आप ये कह रहे हैं कि जो महिला आरोप लगा रही है पूरी तरह निराधार है? निराधार भी, निराधार नहीं, असत्य है। और जो एंकर वहाँ जो 3 साल तक चुप रही, भाई 3 साल तक, पहले दिन एक बात होती है कि भारत की जो जुडिशरी है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उसमें ये है कि एक कोई परीक्षार्थी परीक्षा देता है और उसके साथ कोई गड़बड़ होता है तो उसको उसी समय कह देना चाहिए। यदि कोई बात आती है कि महीनों बाद रिजल्ट होता है और रिजल्ट में जब फेल हो जाते हैं बच्चे, तब कहते हैं कि हमने जो है अब हमारे साथ गड़बड़ हुआ। तो सर आपके ऊपर ये क्यों आरोप लगा रही है महिला, क्या बात? पब्लिसिटी के लिए लगा रही हूँ या डिप्रेशन में होगी क्योंकि जो मैंने वो देखा है इंटरव्यू, उसमें कहा कि मैंने एक इंटरव्यू पहले दिया, एक फिर दिया, 2 बार फेल होगी। क्या पता अब भी जो लेक्चरर के इंटरव्यू वहां भी फेल हो गई होगी या पास भी होगी, मैं नहीं कह सकता हूँ। हम तो ये बता सकते हैं कि हम तो प्रवोक करते हैं बच्चों को, हाँ हाँ पढ़ो करो, देख लेंगे कर लेंगे, आगे बढ़ाएंगे तुम्हें, क्योंकि प्रवोक करना हमारा काम है, ताकि बूस्टअप करें तो बच्चे पढ़ते हैं निकलते हैं। तो ये क्यों लगा रही होगी? वो खुद बेचारी कह रही है कि ना मैंने पैसे भी नहीं दिए, कितने मांगे मैं नहीं जानती, मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। तो कौन सा पुलिस विभाग ऐसा होगा, कौन सा आयोग ऐसा होगा, कौन सी कोर्ट ऐसी होगी जो यही बेचारी महिला कह रही है या लड़की होगी है, जिसको अब मैं तो हजारों इंटरव्यू लिए और ऐसी लड़की जिसको हम जानते तक नहीं है, इसलिए कि कई लोग गुजरते हैं, तो वो कह रही है कि ना मेरे साथ मैंने पैसे भी नहीं दिए, मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं। कौन सा आयोग होगा या कौन सी वो भूमिका होगी जो ये कहेगी कि ये मेंबर ने गलत कर दिया या जज ने गलत कर दिया? आप ही को क्यों सर उन्होंने चूज किया, मतलब आप इस समय जो है जो SSSC के जो ये विवाद चल रहा है, तो उसमें हाईलाइट करने के लिए ये तो किया है उसने अपने को कि मैं भी हाईलाइट हो जाऊं। महिला हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं, क्या कहें कि मैम हमारी आवाज सुन पा रही हैं?
एक एक चीजें झूठ है सर, सारी चीजें। पहली बात तो ये गाड़ी की बात कर रहे हैं, गाड़ी पे था ही नहीं ये बात। ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे बुलाया गया था, चेयर टू चेयर मेरे से बात की गई थी, मेरे साथ में मॉलेस्टेशन हुआ है। और मैं तो कोई वीडियोग्राफी तो नहीं बनाऊंगी ना उस टाइम पे सर। मॉलेस्टेशन का नहीं, क्या आप प्रूफ होता है बताइए आप। आपने आरोप लगाया है कि गाड़ी जो है इन्होंने आपको रिस्पना पुल पे बुलाया और उसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि जो है नियर अराउंड बोला मैंने, रिस्पना पुल के नियर अराउंड बोला मैंने, ना कि प्रॉपर रिस्पना पुल होती है। अब बात इसकी बात होती है, और जो मैंने एप्लीकेशन दे रखी है प्रत्येक डिपार्टमेंट में, उसमें उस पर्टिकुलर नाम का मेंशन भी अच्छा, है। उसका इस एक आपने रिलेशन है। आरोप एक आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि जो आपकी जो है इंटरव्यू जो चल रहा था उस दौरान जो है आपसे जो है व्यक्तिगत सवाल जो है इन्होंने पूछे हैं। 100% व्यक्तिगत, उसमें सब्जेक्टिव 0% था। जो मेरे जनरल कैडर का इंटरव्यू हुआ था, इसने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया। एक या दो क्वेश्चन पुट अप हुए थे, उसके बाद मुझे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बोला गया और डेमोन्स्ट्रेशन भी करने नहीं दिया गया। सर आपके नहीं मैडम, मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, आपके इनके ऊपर क्या सीधे आरोप हैं? क्योंकि जो है ये पहले एक जो है जुडिशली व्यवस्था के बड़े अंग रह चुके हैं और इतने बड़े जुडिशली व्यवस्था के अंग रहने के बावजूद जो है आप इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं। क्या उसके क्या कोई पुख्ता सबूत है क्या? सर आप ये बताइए, मॉलेस्टेशन के लिए मैं क्या सबूत दूं आपके पास? और जो इसने जिस तरीके की पैसों की डिमांड की है, क्योंकि मैंने सीधे सीधे इसको मना कर दिया था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, नहीं देने मुझे, तो सीधे बोलता है कि तेरी औकात नहीं है पैसे देने की। और जब ये फिजिकल फेवर की डिमांड करता है तो मैं सीधे बोलती हूँ कि सर उससे अच्छा तो आप पैसे ही बोल लो, तो सीधे बोलता है कि पैसे देने की तेरी औकात नहीं है तो फिजिकल फेवर कर। सुन लीजिए ऐसा है, ये लड़की जो बोल रही है ये उस दिन भी बोल सकती थी जिस दिन इंटरव्यू हुआ, अंदर ही घपला कर सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अध्यक्ष साहब बगल में बैठे थे, उनको बता सकती थी। बाहर आके दूसरे दिन बोल सकती थी। 2-3 महीने बाद रिजल्ट खुला और रिजल्ट में यदि असफल रहते हैं तब यदि बोलते हैं तो तब क्या? अच्छा, फिर सबसे बड़ा जो इनके पास वो सबूत है, ये कहती है मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो यदि रिकॉर्डिंग कोई है, यदि उसमें कहीं रिश्वत की बात है या उसमें कहीं कोई ऐसी बात है कि मैंने कोई प्रपोज किया है और एक महिला और ड्राइवर और गाड़ी मेरे पास हो और ओपनली मैं इसको इससे वो करूं, तो ये कोई वो नहीं है। न जाने क्यों अपनी पब्लिसिटी के लिए, या आजकल जो चल रहा है, वैसे मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि क्यों कर रही है, क्योंकि आजकल ये जो चल रहा है वो विवाद, इसलिए नहीं तो कहीं भी जा सकती थी, बोल सकती थी। अब बोल रहे हैं कि अब आप देखिए, यदि किसी रिकॉर्डिंग में ये बात है कि मैं रिश्वत मांगा हूँ या मैं मेरा फोन तब से और आज तक है, कभी मैंने इससे बात की हो, कोई मतलब नहीं, मेरा फोन नंबर है, वो इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ, वैसे सभी के पास है, लेकिन देखे कभी मैंने अपने कभी भी। दूसरी बात ये जो सभ्य महिला है, इन्होंने कहा कि मैंने हाई कोर्ट में भी कर रखा है, तो हाई कोर्ट की उस इंग्लिश वाली जो हाई कोर्ट की है वो भी देखा जाएगा कि वास्तव में इसने जो है वो रिकॉर्डिंग वहां दे रखी है। तो रिकॉर्डिंग में यदि इसने कहीं बात धमकी उनकी दे रखी होगी तो उल्टी धमकी एक अधिकारी को मिलती है कि नहीं तो मैं बदनाम कर दूंगी। अरे फेल हो गए तो वहाँ फेल हो गए तो वो प्रोफेसर करेंगे। मैडम आप फेल हो गए और उसके बाद जो है आप आरोप लगा रही हैं, कहीं ना कहीं जो है उनका कहना है आप फेल हो गए और उसके बाद आरोप लगा रही हैं। एक नंबर की सारी बातें 100% झूठ है इनके द्वारा जो भी बोली जा रही है। जो एक गाड़ी वाली बात कर रहे हैं ये भी 100% झूठ है। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है कोई ऐसे फुल प्रूफ नहीं है जो आप जो है प्रूफ कर पाए कि वास्तव में आप जो कह रही हैं वो सब सच है। हाँ, वो सिर्फ जो है किसी भी रिकॉर्डिंग में है तो बता दें, किसी भी रिकॉर्डिंग में बताइए मैम। सर हमारे बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि इतने बड़े जज हैं, इनको तो पता है सारी चीजें कि अगर एविडेंसेस होंगे, अगर तुम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो तो तुम मेरे साथ फोन जो तो ना क्यों दे रहे थे? क्योंकि जो है क्योंकि सर जो है एक बड़ा, क्योंकि सर आप जो है एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसीलिए जो है हम लोगों ने आपको जोड़ा कि एक जो है पूर्व जज जो है रह चुके हैं उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तो आप जो है इसीलिए हमने स्पष्टीकरण के लिए आपको सीधे बुलाया कि वास्तव में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है,
महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही है और वो सारी सच्चाई जानने के लिए जो है आपको हमने लाइव जोड़ा है। यदि वास्तविकता कोई होती 3 साल तक कोई चैनल इनके पास नहीं था। कहती है कि मैं प्रेशर में था परिवार के। जो महिला हाई कोर्ट जा सकती है, जो महिला चैनल पर जा सकती है, अपने को हाईली क्वालिफाइड बताती है, उस पर प्रेशर हो तो ये समझ में ना आपके आएगा, ना मेरे आएगा, ना इस सम्मानित लड़की को आएगा, सब किसी को नहीं आएगा। तो फाइनली हम सब कंक्लूजन करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। फाइनली कंक्लूजन आपका भी लेंगे और महिला का भी। मेरा ये कंक्लूजन है कि बेटे पढ़ाई करो, यदि तुम योग्य हो तो अब भी वक्त है, आगे बढ़ो और काम करो, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ो, ऑफिसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। और एक आदमी नहीं होता है, बाहर के प्रोफेसर आते हैं जो उत्तराखंड के बाहर से होते हैं, वो नंबरिंग करते हैं, सील्ड होती है, फाइलें सील्ड होती है। और आप कह रही हैं कि फाइलें गाड़ी में घूम रही थी, मैंने देख लिया। कैसे फाइलें, ऐसी फाइलें होती हैं जो आयोग की फाइलें बाहर आ जाए, बड़े अचंभे की बात है। सर आपके ऊपर आरोप है कि आपने इंटरव्यू में इनसे ऐसे सवाल पूछे, आपकी शादी कब हुई, आपके कितने बच्चे हैं। मैडम क्या इस तरह के सवाल आपसे पूछे थे? मैडम क्या आप इस तरह के सवाल पूछे थे? सर मैं बोल रही हूँ, मैंने जो भी बातें बोली वो 100% सच है। नहीं, आप इनके सामने बोलिए, आपने जो है वास्तव में क्या इन्होंने वो सारे सवाल पूछे थे आपसे कि आपके कितने बच्चे हैं, आपके जो है परिवार में कौन कौन है, आपकी शादी हो गई है, आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गई हैं, क्या ये सारे सवाल आपसे आपके माध्यम से मैं पूछ रही हूँ सर, इससे बिल्कुल बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी वीडियोग्राफी पब्लिक करो, जो मेरा इंटरव्यू था कीजिए पब्लिक, और फिर मेरी एक लिखित शिकायत के आधार पर रेजिग्नेशन दे करके घर क्यों बैठ जाते हैं? बताइए रेजिग्नेशन क्यों दिया? और फिर मेरे को सांत्वना क्यों दी जा रही है कि आगे आने वाले पद मेरे हाथ में, मैं तेरा कर दूंगा। तो देखो, हम बूस्टअप करने का हमारा काम है, मैंने वैसे हमारे वो नहीं है वो। हाँ बिल्कुल, यदि तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी जब तक रहेंगे तब तक बढ़ने वाला कोई सिलेक्ट नहीं होगा, कोई नहीं। आप जांच तो कीजिए, आप अपने रसूख के बल पे अगर इस जांच को दबाते भी हो ना, लेकिन याद रखना ईश्वर का न्याय सबसे पहले होता है। अगर अपने रसूख के बल पे अगर तुम इन जांचों को दबाओगे, लेकिन ईश्वर का न्याय, उस पे मुझे भरोसा है। इसके बाद क्या कहीं इंटरव्यू में आप कहीं गई? इसके बाद 3 साल के बाद ये पूछ रहे हैं, इसके बाद क्या कहीं इंटरव्यू में आप गई या परीक्षा दी? या परीक्षा दी आपने? बिल्कुल सर, मेरा एमएड का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। नहीं, एमएड नहीं, आपने कोई परीक्षा दी? सर पूछ रहे हैं आपने कोई परीक्षा दी या फिर जो है आपने कोई एग्जाम? कौन रिजल्ट क्या था? आयोग की सेलेक्ट नहीं हो पाई थी सर मैं। अब पहले तो मैं था इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए, अब तो दूसरे हैं, अब क्यों नहीं हो पा रहे हैं बच्चे? थोड़ा करो, मेहनत करो। वजह से, क्योंकि तुमने इतना डिमोरलाइज कर दिया है, इतना ट्रॉमलाइज कर दिया है, इस वजह से। जब तक तुम्हारे जैसे भ्रष्टाचारी रहेंगे कोई पढ़ने वाला बच्चा आगे नहीं आएगा। या एक मैसेज साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी डिटेलिंग पुलिस के पास है। तुम गाड़ी की बात तुमने पब्लिकली एक्सेप्ट करी हुई है, मैंने जो पर्टिकुलर जगह बता रखी है उससे रिलेशन बताओ अपना। सर जो है आपके की बातों पर आरोप लग रहे हैं। मैंने पहले भी बोल दिया था कि नियर अराउंड रिस्पनापुल 5-10 कदम की दूरी पर एक पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाया गया था मुझे। अच्छा मैडम, आपके पास क्या ऐसे एविडेंस हैं जिसके आधार पर आप साहब से आरोप लगा रही हैं? क्योंकि साहब जो है पूर्व जज भी हैं, आप जो है आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर, वो कह रहे हैं मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। उसके लिए मैं कानूनी सलाह लूंगा। कानूनी सलाह की मानने का मामला बनता है, क्योंकि एंकर के खिलाफ भी कि वो बिना पूछे सोचे समझे कि दोपहर में रिश्वत पुल के ऊपर मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लड़की बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं दिया, मेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं। अच्छा, आप मना कर रही हैं, आपने कुछ दिया ही नहीं? इंटरव्यू में अभी आपने साफ मना किया है, आपने कुछ दिया ही नहीं उनको, कोई पैसा नहीं दिया। का मामला बनता है, करेंगे इससे। बिल्कुल, क्यों देते पैसे? क्यों देते सर? क्यों देने थे पैसे, बताओ आप? पैसे भी नहीं दिए। और उस छेड़छाड़ी को, उस जो ये मॉलेस्टेशन किया है इसने कैसे प्रूव करूं मैं, बताओ मुझे। क्या के साथ छेड़छाड़ हुई है? क्या तरीका है मेरे पास प्रूव करने का कि इसने बिल्कुल नहीं, कोई एविडेंस बिल्कुल छेड़छाड़ की है इसने मेरे साथ में? एविडेंस तो चाहिए मैम। क्या एविडेंस होता है सर मॉलेस्टेशन का? क्या एविडेंस होता है, आप बताओ मुझे। क्या एविडेंस? रिकॉर्डिंग है उनके पास, वो रिकॉर्डिंग ले आए ना। रिकॉर्डिंग ले आई, आप रिकॉर्डिंग ले आइए। जो इसके असिस्टेंट,
जो इसके बिल्कुल वो लेडी मेरी इसके रिकॉर्डिंग कर असिस्टेंट सकती की है, जो फोटोग्राफी भी कर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसने एक्सेप्ट कर रखा है। और ये जो अपने नंबर की बात कर रहा है ना, तो ये अपने नंबर से कॉल कर ही नहीं रहा था, ये तो अपने असिस्टेंट के नंबर से कॉल कर रहा था ना मुझे। सर आप कह रहे हैं, ये कह रही हैं कि आप और अपने मानहानि नंबर से उनकी नहीं। होती है जिनका मान होता है। जानते नहीं इसका नंबर क्या है और मेरा नंबर क्या है, मेरे कभी बात नहीं हुई है, आज भी ले लो, आज भी। अच्छा सर, इस तरह से जो है आपको जो है तमाम तरह से जो है जो महिला आरोप लगा रही है, आप इसको पूरे सट क्या मानते हैं, इसको क्या है? ये आजकल चल रहा है यूके, ये SSC वाला। हाँ, वहाँ कई लोग हाईलाइट होना चाहते हैं। अच्छा। और ये लड़की फिर आजकल भी फेल हो गई है, जैसे वो बोल रही है। आजकल तो नहीं था मैं, जब ये फेल हो गई तो ये फ्रस्ट्रेशन में या डिप्रेशन में है, इसलिए कह रहे हो। लेकिन मैं कैसे बोलूं, एक बहुत सारे टॉपर फेल हुए हैं, मैं ही थोड़ी ना हुई हूँ सर, बहुत सारे टॉपर फेल हुए होंगे। और जरूरी तो नहीं है कि जिस लेवल की स्टडी मेरी 3 साल पहले थी वो अभी भी होगी। चले ठीक है, थैंक यू एग्जाम में और ये करके दिखा दे। सुझाव है, सुझाव अब भी है, बेटा कह रहे आगे हैं बढ़ो, आगे पढ़ाई करो, निकलोगे आगे बढ़ोगे। ये फालतू की चीजों कैमरा के आगे ये तो ठीक है ना, आरोप है। और मैं बताऊंगी, ये बताएगा। चोर कभी बोलता है कि मैं चोरी करता हूँ? कौन चोर बोलता है कि मैं चोर हूँ? ठीक है, उन आरोपों को लगातार, क्योंकि हमने जो है जो रिटायर्ड जज हैं, जो कि जो है यूपीएससी के जो है जो पूर्व सदस्य रह चुके हैं, उनको भी हमने सीधे अपने साथ जोड़ा है। और उसके बाद जो है उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। और इसके बाद जो है वो अंतिम अपनी बात कहेंगे, कह दिया मैंने, और अंतिम अपनी बात रखेंगे। सर क्या कहना चाहिए? सभी प्रदेशवासियों को, बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी ड्यूटी है कि जो हमारे पास आते हैं उनको प्रभोग करने के लिए हम उनको मैसेज देते हैं कि पढ़ो पढ़ो। देखो यहाँ ऐसे पढ़ते हैं। मैंने तो फ्री कोचिंग क्लास भी अपने घर पे लगा रखी है, जो भी बच्चा है अपना आए, पढ़ सकता है, मुझसे पूछ सकता है। ऐसा परमानेंट में जब करने के लिए तैयार हूँ तो बच्चे आते हैं, मैं अब भी पढ़ाता हूँ, अब भी पढ़ा रहे हैं। और तमाम तरह के आरोप, और देर रात को हम लोगों ने आपको जोड़ा, और क्योंकि तमाम तरह की जो बातचीत चल रही है, तमाम तरह के यूपीएससी पे तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, और उसके बाद यूपीएससी पे और जो आयोग है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। और उसके बाद एक महिला आज एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पर आई, और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाए जो पूर्व सदस्य थे। लेकिन पूर्व सदस्य जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सिरे से जो है उन सारे आरोपों को खारिज भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं है, और यदि वो सिद्ध करना चाहती हैं तो वो सिद्ध भी करें। लेकिन एक अपने आप में बड़ी बात है कि ये अगर आयोगों के भीतर इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इस पर भी जांच का विषय है। लेकिन हमने इसलिए सीधे जो रिटायर्ड जज हैं उनको सीधे आपके साथ जोड़ा, ताकि पहाड़ टीवी एक एक चीज की पूरी तरह से पड़ताल करता है। पहाड़ टीवी जो है एक तरफा कभी भी आरोप नहीं लगाता। पहाड़ टीवी दोनों तरफों के जो पक्ष हैं उनको सामने रखता है, और उसको सामने रखने के बाद जो है तमाम जो सारी चीजें सामने आती हैं वो सारी चीजें आप लोगों के सामने आई है। और उसके बाद हमने बहुत ढूंढ खोज किया, और उसके बाद सीधे जो आयोग के सदस्य थे रिटायर्ड जज, उनको सीधे सामने लाया, और उसके बाद जो है आप लोगों से उनकी मुलाकात करवाई। और उसके बाद इस पूरे केस और पूरे स्टडी में हम जो बहन हमारे साथ जुड़ी हुई थी उनकी भी पूरी न्याय जो वो चाहती हैं उनकी बात हम लोग हमेशा सामने रखेंगे। उनको भी जो न्याय चाहिए उसके लिए जो है हम लोग हमेशा उनकी बात भी सामने रखेंगे। लेकिन दोनों पक्षों को हमने सामने लाया कि वास्तव में हकीकत क्या है, असल बात क्या है, उसको लेकर के हमने आपके साथ उनको जोड़ा। देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।